ओम हरि दशक। मानव जीवन का अध्ययन करने पर पता चलता है कि इस जीवन के दो पहलू हैं। एक पहलू में शरीर और संसार और दूसरे पहलू में हम और हमारा परमात्मा। तो शरीर और संसार का जातीय संबंध है, हमारा और परमात्मा का जातीय संबंध है। तो इस प्रकार विभाजन करने से ज्ञान लगना शुरू प्रारंभ होता है। जब तक मानव विभाजन नहीं करता तब तक उसे जीवन में ज्ञान नहीं लगता। इसलिए ज्ञान के लिए परम आवश्यक है विभाजन करना। जब चार चीज़ें थीं, शरीर और संसार, हम और परमात्मा, विभाजन किया तो शरीर और संसार एक जात के हुए तो एक हुए, और इसी तरह हम और परमात्मा एक जात के हुए तो ये एक हुए। तो इस प्रकार एक तरफ एक है और एक तरफ एक है। अब जिस तरफ शरीर और संसार है उसके साथ हमारा संबंध कर्तव्य का है। यहाँ कर्तव्य के द्वारा ही जीवन का विकास हो सकता है। और दूसरी तरफ जिस ओर हम और हमारा परमात्मा में हम हैं वहाँ आत्मीयता का संबंध है। तो एक तरफ आत्मीयता है और एक तरफ कर्तव्य है। देखा जाए तो हमारा ज़्यादा संबंध दोनों के साथ है, आत्मीयता और कर्तव्य। कर्तव्य के लिए कहा जाता है बल का सदुपयोग करो, और ज्ञान के लिए कहा जाता है कि अपना आत्मीयता का संबंध स्थापित करो। हमारा जिसके साथ भी साथ संबंध है अपनेपन का संबंध है। भौतिक दृष्टि से भी देखें तो हम सब एक हैं। जैसे सूर्य सभी को रोशनी देता है, जल सभी के लिए बरसता है, पांचों तत्व सभी के साथ हैं। तो इस प्रकार भौतिक दृष्टि से हम सब एक हैं। और जब एक हैं तो इस एकता का अंदर दो बातें आती हैं। एक तरफ आती है प्रवृत्ति और दूसरी तरफ आती है निवृत्ति। प्रवृत्ति के द्वारा हम सुंदर समाज का निर्माण कर सकते हैं और निवृत्ति के द्वारा हम अपना कल्याण कर सकते हैं। सुंदर समाज का निर्माण और अपना कल्याण, यही मानव जीवन का प्रथम उद्देश्य है। मायन उद्देश्य है कि हम किसी भी तरह जो करें वो दूसरों के लिए, हित के लिए हो। दूसरे का हित का संबंध है कर्म के साथ, और अपना संबंध है आत्मीयता का संबंध प्रेम के साथ। तो एक तरफ कल्याण है और एक तरफ सुंदर समाज का निर्माण है। यदि मानव सुंदर समाज का निर्माण करना चाहता है तो उसे प्रवृत्ति मार्ग को अपनाना पड़ेगा, और प्रवृत्ति मार्ग के द्वारा परहित का ही काम है। तो शरीर का उपयोग एकमात्र परहित पर सेवा में है। एक प्रार्थना बनी है, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावें। तो एक तरफ सफलता की कुंजी है वो पर के साथ है, और उस पर के साथ प्रातःकाल उठते ही सबसे पहला धर्म हमारा यही है कि हम कर्म के द्वारा जीवन को विकसित करें। इसी कर्मयोग का नाम ही जीवन में सफलता है। यदि कर्मयोग है, कर्म के अंदर योग है, तो ये कर्मयोग कैसे होता है कि हमारा कर्म का संबंध संसार के साथ है। जो कुछ करना है हमें शरीर और संसार के लिए करना है। असलियत में हमें अपने लिए कुछ नहीं करना है, और साथ ही साथ हमें सर्वसमर्थ प्रभु के लिए भी कुछ नहीं करना है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो हमें अपने लिए भी कुछ करना है, प्रभु के लिए भी कुछ करना है, और जगत के लिए भी कुछ करना है। तो जब जगत के लिए हमें करना है तो उस पर विचार करें तो क्या करना है, प्रवृत्ति के द्वारा सेवा करनी है।
और अपने लिए कुछ करना है तो अपने लिए निवृत्ति मार्ग है, निर्वृत्ति। तो इसलिए एक जीवन के पहलू हैं, एक में प्रवृत्ति है और निवृत्ति है। प्रवृत्ति पर के लिए है और निवृत्ति अपने लिए है। तो जो चीज़ काम हमने अपने लिए कर लिया, कुछ काम हमने जगत के लिए कर लिया, अब प्रश्न उठता है हमें उस परमात्मा के लिए क्या करना है। और वास्तव में बड़ी एक चौंक हो जाती है कि हम परमात्मा के लिए क्या कर सकते हैं। तो असलियत में परमात्मा तो परिपूर्ण है, लेकिन बात असलियत में ये है कि परमात्मा ने मानव को क्यों बनाया। तो पता चला मानव को परमात्मा ने इसलिए बनाया कि मानव प्रभु के भी काम आवे, अपने भी काम आवे और जगत के भी काम आवे। तो एक जीवन का दर्शन हुआ कि जीवन जगत के लिए भी उपयोगी हो, जीवन अपने लिए भी हो, जीवन सर्वसमर्थ प्रभु के लिए उपयोगी हो। तो जब सर्वसमर्थ प्रभु के लिए हम उपयोगी होते हैं तो उसके लिए एक ही साधन है, आत्मीयता। जीवन अपने लिए उपयोगी होता है, उसका साधन है असंगता। जीवन जगत के लिए होता है, उसका साधन है कर्तव्य परायणता। तो कर्तव्य परायणता, असंगता, आत्मीयता ये अलग अलग नहीं है, एक ही जीवन के तीन भाग हैं। जीवन एक है, इसी तरह साध्य एक है, लेकिन साधन अनेक हैं। और अनेक साधनों में एक साधन जगत के लिए है, उसका नाम है कर्तव्य। एक साधन अपने लिए है, उसका नाम है ज्ञान। एक साधन सर्वसमर्थ प्रभु के लिए, उसका नाम है प्रेम, आत्मीयता। तो आत्मीयता साधन है, असंगता साधन है, कर्तव्य परायणता साधन है। इन दोनों तीनों चीज़ों की आवश्यकता क्यों पड़ती है कि हमारे अंदर कुछ स्वाभाविक प्रक्रियाएं हैं। हमारा स्वभाव उन प्रक्रियाओं में लग जाता है जो हमारे अनुकूल हैं, और प्रतिकूल में जो चीज़ें हैं वो अस्वाभाविक हैं। तो अस्वाभाविक क्रियाओं के करने में बड़ा टाइम लगता है, और स्वाभाविक क्रियाएं स्वतः होती हैं, वो करनी नहीं पड़ती, क्योंकि वो हमारे स्व में है। तो इसलिए स्वयं में जो चीज़ है वो चीज़ हमें इतनी बात बताती है कि अपने में क्या है। तो पता चलता है अपने में परमात्मा है, अपने में शांति है, अपने में स्वाधीनता है, अपने में रस है। इस प्रकार अपना देखने से पता चलता है अपने में सब कुछ है, अपने में किसी बात की कमी नहीं है। ये कमी क्यों आती है, इस कमी का कारण क्या है? तो इस कमी का कारण है अज्ञान। अज्ञान हमें अनेक कलेशों में डाल देता है। जितने कलेश, जितने दुख हमारे जीवन में आते हैं, उन कलेशों का कारण कि एकमात्र अज्ञान है। और यदि हमारा विकास है तो हमारा विकास है ज्ञान के द्वारा। ज्ञान के द्वारा हमारा विकास होता है, और वो ज्ञान भी अपने पास है, कोई बाहर से आएगा ऐसी बात नहीं है। विवेक भी अपने पास, बल भी अपने पास। तो इस प्रकार यदि मानव बल का सदुपयोग करे और विवेक का आदर करे तो जीवन में असफलता की कहीं बात ही नहीं है। आज हम बात तो सुनते हैं, लेकिन विवेक की बात ना सुनकर हम मन की बात सुनते हैं, और जब मन की बात सुनते हैं तो मन तो हमें वहीं ले जाता है जहाँ चैन नहीं है। विवेक हमें वहाँ ले जाता है जहाँ अमन है, मीन्स जीवन है। तो इसलिए एक गति है मन की और एक गति है विवेक की। तो इसलिए विवेक की गति के द्वारा हमारा विकास संभव है, और वो विवेक बदाता ने हमें अपने आप बगैर मांगे दिया है। और विवेक ही नहीं, दाता ने बल भी हमें दिया है।
तो बल भी हमारे पास, विवेक भी हमारे पास, तो हमें इस विवेक के द्वारा अपना गुरु बनना है, अपना नेता बनना है, अपने कर्तव्य का पालन करना है, अपने ज्ञान का आदर करना है और सुने हुए प्रभु में, बगैर देखे हुए प्रभु में अविचल आस्था करनी है। आस्था का तत्व भी अपने पास है, ज्ञान का तत्व भी अपने पास है और बल मीन्स कर्म का तत्व भी अपने पास है। तो इसलिए कर्म के द्वारा जीवन जगत के लिए उपयोगी हो सकता है, ज्ञान के द्वारा जीवन अपने लिए उपयोगी हो सकता है और आस्था, श्रद्धा, विश्वास के द्वारा जीवन सबके लिए उपयोगी हो सकता है। जीवन सबके लिए उपयोगी हो, जीवन अपने लिए उपयोगी हो और जीवन जगत के लिए उपयोगी हो, ये जीवन का वास्तविक दर्शन है। जीवन दाता ने हमें सबसे अनमोल चीज़ यदि दी है तो उसका नाम जीवन है और वो जीवन वास्तव में एक है। वो जीवन एक है, अनेक नहीं है, लेकिन जीवन के भाग 3 है। एक भाग कर्म का है, एक भाग ज्ञान का है, एक भाग आस्था का है। लेकिन विकसित जीवन कब होता है? जब कर्म की निवृत्ति हो, कर्म की निवृत्ति हो, जिज्ञासा की जागृति हो और प्रेम की प्राप्ति हो। तो इस प्रकार मानव के जीवन में कर्म की निवृत्ति कैसे हो? तो कर्म की निवृत्ति के एकमात्र कर्म का संबंध पर के साथ है। पर के साथ है, पर का काम कर दो तो तुम्हारे को छुट्टी मिल जाएगी। अपने साथ अपने को कुछ नहीं करना है। अपने लिए अध्यात्म, जगत के लिए भौतिकता और परमात्मा के लिए आस्तिकवाद। 3 वाद हैं। 3 ही तरीके के व्यक्ति मिलेंगे। कुछ भौतिकवादी होंगे, कुछ अध्यात्मवादी होंगे, कुछ आस्तिकवादी होंगे। कोई भी वाद हो, लेकिन वाद में कोई विवाद नहीं है। जो बात कर्तव्य में है वही बात ज्ञान में है और वही बात आस्था में है। इस प्रकार कर्तव्य, ज्ञान और आस्था परमात्मा ने एक ही जीवन में दे दी और उसी जीवन का अध्ययन करने से पता चला कि इस जीवन में तो प्रवृत्ति केवल पर के लिए है। प्रवृत्ति के द्वारा सुंदर समाज का निर्माण होगा और निर्वृत्ति के द्वारा अपना कल्याण होगा। अब वो जो कल्याण है उसी के लिए ये दर्शन है। ओम हरि तत्सत।